हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास विषय के बारे में, जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। आरपीएससी द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, जो पिछली कक्षा में हमने 35 प्रश्न कर लिए थे और अब हम स्टार्ट करेंगे आगे से। अगला जो हमारा प्रश्न है, वकीम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वकीम चंद्र चटर्जी यह बंगाल के समाज सुधारक थे। कहाँ के? यह बंगाल के समाज सुधारक थे। ठीक है। उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। पहला कथन क्या ठीक है? क्या बिल्कुल ठीक है। बंग दर्शन जो पत्रिका थी, यह मासिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? यह मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका। और वकीम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम सर्वप्रथम इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम। और इसे बाद में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था, वंदे मातरम। तो पहला कथन तो अपना ठीक है। अगला कथन है, आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। ये एक उपन्यासकार थे, प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनका जो पहला उपन्यास था दोस्तों, वो था राजा राम मोहन वाइफ इज वाइफ। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1865 में लिखा दुर्गेश नंदनी। उसके बाद लिखा कपाल कुंडला। एक था उसका कपाल कुंडला। ठीक है। एक था विष वृक्ष। कौन सा था? विष वृक्ष। एक था मरना लेने। कौन सा था? मरना लेने। ठीक है। ये अपने कुछ प्रसिद्ध उपन्यास है तो ध्यान में रखना है। आनंद मठ भी नहीं था। आनंद मठ के अतिरिक्त दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडा उपन्यास भी लिखे। तो दोनों कथन ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए और बी। आंसर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन या अखिल भारतीय मजदूर संघ। दोस्तों, इसकी जो स्थापना होती है वो 1920 में होती है। कब होती है? 1920 में मुंबई में होती है। कहाँ होती है? मुंबई में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम जो अध्यक्ष है वो बनते हैं लाला लाजपत राय। कौन बनते हैं? लाला लाजपत राय है वो प्रथम अध्यक्ष है, वो बनते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अपने को यह बात भी ध्यान में रखना है कि जो एटका के जो अन्य अध्यक्ष रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी एटका के 1929-30 में अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, एटका के, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी? यंग इंडिया पुस्तक है वो किसकी है? यंग इंडिया लाला लाजपत राय की है। लाला लाजपत राय की। इन्होंने महत्वपूर्ण दो बातें लिखी कि एक तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में लिखा कि यह राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों है। और इसी किताब यंग इंडिया में एक बात और कही कि जो कांग्रेस की स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना की तुलना सेफ्टी-वोलोव सिद्धांत से की। किससे की? कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी-वोलोव सिद्धांत से की। किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। अपनी किताब किसमें? यंग इंडिया में कांग्रेस की स्थापना की तुलना सेफ्टी-वोलोव सिद्धांत से, वोलोव सिद्धांत से की। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, सी आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंस बिल 1891 का विरोध किया? एज ऑफ कंसेंस बिल क्या था? एज ऑफ कंसेंस बिल के अंतर्गत दोस्तों जो लड़कियों की विवाहित उम्र थी, लड़कियों की जो विवाहित उम्र थी वो 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और इसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया था और यह कहते हुए किया था कि जो आप है वो भारतीय जो परंपरा है उसमें हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकते। भारतीयों की सामाजिक परंपराओं में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भारतीयों की जो सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने। एज ऑफ कंसेंस बिल जो 1891 है इसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विपिन चंद्र पाल, यह भी एक बंगाल के एक क्या थे? सामाजिक सुधार नेता थे। ठीक है, उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया। दोस्तों जो विपिन चंद्र पाल है उन्होंने कौमुदी का प्रकाशन प्रस्तावित था। कौमुदी का प्रकाशन क्या था? प्रस्तावित था, लेकिन प्रकाशन किया नहीं था। लेकिन आरपीएससी ने दोनों, इसका आंसर है वो ए है, वो ठीक माना है। कहा है कि यह कथन सही है। कौमुदी का प्रकाशन था जो इसका वो प्रस्तावित था कि करेंगे प्रकाशन इसका। ठीक है, उन्होंने लाहौर से प्रकाशित ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में काम किया। विभाग में भी काम किया, या लिख लेना। ठीक है, या ऐसा थे तो यह लाहौर से छपता था। ठीक है, और इसका एक और था अखबार जिसका नाम था प्रदर्शिक। और यह कहां से छपता था? यह सिलट से छपता था। यह सिलट से छपता था। ठीक है, और द लाहौर ट्रिब्यून, इसका पूरा नाम था द लाहौर ट्रिब्यून। द लाहौर ट्रिब्यून यह कहां से छपता था? लाहौर से। ठीक है, तो आंसर क्या है? दोनों ही ठीक है। इसके क्या है? इसके आंसर दोनों ही ठीक है, दोनों कथन सही है। ए आंसर इसका हो जाएगा। द सोल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? द सोल ऑफ इंडिया यह विपिन चंद्र पाल द्वारा ही लिखी गई है। द सोल ऑफ इंडिया, इसके साथ ही इंडियन नेशनलिज्म और द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया, ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई है? विपिन चंद्र पाल द्वारा लिखी गई है। लाला लाजपत राय द्वारा यंग इंडिया, एक तो है यंग इंडिया, एक है अनहैप्पी इंडिया। और लाला लाजपत राय के 3 समाचार पत्र भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो है स्वराज्य, एक कौन सा है? स्वराज्य, एक है वंदे मातरम, ठीक है, और एक है पंजाबी। ये 3 समाचार पत्र भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्वराज्य नहीं है दोस्तों, द पीपल्स, यंग इंडिया एक है, एक अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, द पीपल्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा अपना। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? फिरोज शाह मेहता उदारवादी नेता थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू जी और गोपाल कृष्ण गोखले। लाल बाल और पाल क्या थे? ये अपने उग्रवादी नेता थे। ठीक है, उदारवादी नहीं थे। दादा भाई नेहरू जी के अलावा यहां देख लेना महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नेहरू जी
ठीक है। इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये जो कुछ नेता थे जो उदारवादी दल के नेता, और कांग्रेस की स्थापना के समय उदारवादी विचारधारा ही थी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक, 1885 से 1905 तक है, उदारवादी नेताओं का ही अधिकांश प्रभाव रहा कांग्रेस के ऊपर, ठीक है। तो इसमें विपिन चंद्र पाल है, वो उग्रवादी दल के नेता थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा, किसने लिखा? यह किताब है भगत सिंह की। किसकी किताब है? भगत सिंह की। और इसके साथ ही एक है द डोर टू डेथ, द डोर टू डेथ। सुभाष चंद्र बोस की किताब है एक इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। जो ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, मैं नास्तिक हूं किसके द्वारा लिखी गई है, और जेल डायरी भगत सिंह, वो भी भगत सिंह की है, और द डोर टू डेथ, ठीक है। तो एक है ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है भगत सिंह द्वारा, ऑटोबायोग्राफी स्वयं की, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है। कब होती है? 1924 में। इसकी स्थापना के जो सदस्य थे उसमें चंद्रशेखर आजाद थे, सचिंदर सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लाहौरी थे, ठीक है, रोशन सिंह थे, ठीक है। और इसके अलावा अपने को जो नेता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, सचिंदर सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल्ला। इसके अंतर्गत अरविंद घोष नहीं थे। कौन नहीं थे? अरविंद घोष नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। सी नहीं होगा। सदस्य कौन थे? तो ए बी और डी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए बी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रख लेना, इनके अलावा अशफाक उल्ला खां, ठीक है। इसके अलावा रोशन सिंह, जिसका संबंध हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से था। एक था राजेंद्र लाहौरी, ठीक है। हाँ, और दोस्तों 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था, ठीक है। 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था, ठीक है। और इस कहा? दिल्ली में। उस समय उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। और जो 1924 में स्थापना हुई थी वो कानपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1924 में जो स्थापना हुई थी वो कानपुर में हुई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की कहां गोली मारकर हत्या कर दी गई? चंद्रशेखर आजाद की कहां गोली मारकर हत्या कर दी गई? इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क। कब? 27 फरवरी 1931 को उन्होंने स्वयं ही अपने आप को गोली मार ली थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर है वो सही हो जाएगा अपना। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? सुभाष चंद्र बोस है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। कितनी बार है? 2 बार अध्यक्षता की थी। एक तो हरिपुरा अधिवेशन
1938 में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। उसके बाद गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। और त्याग पत्र देने के बाद 1939 में उन्होंने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। तो 2 बार अध्यक्षता की थी, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? बेलगांव की अध्यक्षता किसने की थी? अपने महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता, ये रिपीट हो गया क्या? हरिपुरा की सुभाष चंद्र बोस ने, और इसके साथ ही एक त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, दो बार की थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? सुभाष चंद्र बोस कितनी बार अध्यक्ष रहे थे? 2 बार अध्यक्ष रहे थे। एक तो त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, और एक था हरिपुरा अधिवेशन 1938 का। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से मतभेद होने के कारण कांग्रेस से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया था। और सुभाष चंद्र बोस है वो अपना राजनीतिक गुरु है वो चिरंतन दास या सीआर दास को मानते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है सत्य? इसमें बताना है। सीआर दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। बिल्कुल ठीक बात है, पहला कथन तो ठीक है। सीआर दास को राजनीतिक गुरु मानते थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 1924 में नियुक्त हुए थे सुभाष चंद्र बोस, और 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, ठीक है। यह भी कथन ठीक है। और कालांतर में वे कलकत्ता के नगर निगम के महापौर चुने गए थे। महापौर है वो 1930 में चुने गए थे। महापौर 1930 में चुने गए थे। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ये बात भी ठीक है। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया था। तो सभी ऑप्शन है सही है, ए बी सी और डी, चारों ही ऑप्शन इसके अंदर क्या है? सही है, ठीक है। और ध्यान में रखना कि 1929-30 में, ठीक है, 1920 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, ठीक है। उसके बाद 1924 में क्या बने? वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कलकत्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद 1929-30 में क्या बने? वे एटका के अध्यक्ष बने। एटका, अखिल भारतीय मजदूर संघ। 1930 में वे कलकत्ता के महापौर बने, ठीक है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में वे त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। उसके बाद 1939 में ही उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। इतनी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना वो सही हो जाएगा। मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। दोस्तों 1943 में सिंगापुर के कैथे में इन्होंने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की। स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की घोषणा की, ठीक है। और स्वयं पीएम बने, स्वयं प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, ठीक है। और मंत्रिमंडल का भी गठन किया। और उन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं
कि भारत और उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। ठीक है, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिसे राजा राममोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। बांग्ला भाषा का बंगाल गजट। दोस्तों, जो आत्मीय सभा थी, आत्मीय सभा थी, इसकी स्थापना 1815 में, 1815 में इसकी स्थापना होती है। और आत्मीय सभा का, आत्मीय जो सभा थी, इसकी बैठकों का प्रचार प्रसार करने के लिए, इनकी जो बैठकें, उनकी जो कार्य प्रणाली थी आत्मीय सभा के, और उनके विचार थे, तो उनका प्रसार करने, ठीक है, के लिए जिन जो संबंध थे, जिन पत्रिकाओं को, उनके बारे में बताया है। तो बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, तो उसमें उनकी बैठकों का वर्णन हुआ है बंगाल गजट में। उसके बाद बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका। दोस्तों, जो ये चंद्रिका समाचार पत्र है, यह रूढ़िवादी समाचार पत्र था। ठीक है, रूढ़िवादी समाचार पत्र था। और यह जो ब्रह्मा समाज है, ठीक है, उनका विरोध भी किया था इसने। और इसके जो संपादक थे वो थे भवानी चरण बंदोपाध्याय। भवानी चरण थे। ठीक है, तो आंसर यही होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसके जो लेख है वो इसके अंदर नहीं छपे थे। बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, ठीक है, फारसी भाषा का मिरात उल अखबार, ये बाकी सभी ठीक है। तो उनकी आत्मीय सभा से संबंध नहीं था, वो चंद्रिका ही था भवानी चरण का। ठीक है, जो एक रूढ़िवादिता पर आधारित समाचार पत्र था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया? दोस्तों, किसने किया? दोस्तों, मैं बात करता हूं नेपल्स क्रांति। जो नेपल्स क्रांति थी दोस्तों, उसका जो विफलता, नेपल्स क्रांति की विफलता के कारण राजा राममोहन राय बहुत दुखी हुए। राजा राममोहन राय क्या हुए? बहुत दुखी हुए। लेकिन उसके बाद यह 1821 में हुई थी। 1821 में, 1823 में जब स्पेनिश अमेरिका क्रांति जो सफल हुई, और उस सफलता से इतने वह खुश हुए कि उन्होंने एक सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। वो कौन थे? राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? हाँ, उन्होंने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित किया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन तो ठीक है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की थी उसने। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना तो केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक बात है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। उन्होंने फारसी में तुअफ उल मुआउद्दीन नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। ये बात भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर सही हो जाएगा। जो सत्य नहीं है वो बी ऑप्शन, क्योंकि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो स्वयं का बुरा से बुरा स्वयं का शासन दूसरों के अच्छे शासन से बेहतर है। दूसरों के अच्छे शासन से बेहतर है। यह बात किसने कही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा
जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, और इसकी रचना अपने राजस्थान के उदयपुर में की थी। कहां की थी, राजस्थान के उदयपुर में। और इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था अजमेर के यंत्रणालय संग्रहालय में। ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हिंदी रखी गई। भाषा कैसी रखी गई, हिंदी रखी गई। और किसके कहने पर रखी गई दोस्तों, यह है केशव चंद्र सेन के कहने पर रखी गई। केशव चंद्र सेन के कहने पर रखी गई। केशव चंद्र सेन के कहने पर सत्यार्थ प्रकाश की लैंग्वेज हिंदी रखी गई। किसके कहने पर, केशव चंद्र सेन। तो इसके अंदर क्या दिया गया कि सुझाव, किसने सुझाव दिया था दयानंद सरस्वती को संस्कृत से हिंदी के प्रयोग पर, किसने दिया था, केशव चंद्र सेन। आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, कहां और कब आर्य समाज की स्थापना हुई। कहां और कब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने बंबई में 1875 में की थी। बंबई में 1875 में की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से जो प्रयत्न किए, इन्होंने वैदिक सिद्धांत पर काम किया। इन्होंने कहा कि जो वैदिक सिद्धांत के माध्यम से सत्य, धर्म और नैतिकता का विकास होगा। ठीक है, सत्य, धर्म और नैतिकता के विकास पर उन्होंने बात करी वैदिक सिद्धांत के माध्यम से। और उन्होंने जो विरोध किया दोस्तों, जो विरोध किया, जैसे मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने अवतारवाद का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया। बहुदेववाद का विरोध किया। ठीक है। इसके अलावा उसने तीर्थ यात्राओं का विरोध किया। तीर्थ जो यात्रा है उनका भी विरोध किया, अपने को ध्यान में रखना है। उन्हें मूर्ति पूजा, अवतारवाद है, बहुदेववाद है, तीर्थ जो यात्रा है, उनका विरोध किया। इन्होंने कहा था कि हम वैदिक सिद्धांत के माध्यम से सत्य, धर्म और अपने नैतिक गुण हैं उनको जान सकते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। किसने किया था पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग? बाल गंगाधर तिलक ने। पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नहीं दोस्तों, सॉरी, थोड़ा ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। और स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम है स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। और मैं कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करूं तो कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम जो किया गया स्वराज का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण
पूर्ण स्वराज का प्रयोग किया गया, पूर्ण स्वराज का प्रयोग किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और महात्मा गांधी ने स्वराज का राजनीतिक रूप से प्रयोग किया, स्वराज का राजनीतिक दृष्टि से प्रयोग किया, स्वराज का राजनीतिक दृष्टि। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? ये बात हम कर चुके हैं। सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन है वो अजमेर में हुआ, अजमेर के यंत्रणालय संग्रहालय में, यंत्रणालय संग्रहालय में हुआ था। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा थी वो क्या थी? भाषा थी हिंदी। भाषा कौन सी थी भाई? हिंदी थी। और हिंदी को किसके कहने पर बनाया? तो केशव चंद्र सेन के कहने पर, केशव चंद्र सेन के कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा है वो हिंदी चुनी। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, मुंबई में की थी। ठीक है, तो आंसर पहला तो अपना ठीक बात है, पहली ठीक बात है। स्वामी दयानंद जाति प्रथा के विरोधी थे, बिल्कुल ठीक बात है। स्वामी दयानंद है वो जाति प्रथा के विरोधी थे। ठीक है, जाति प्रथा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा को स्वामी दयानंद भक्ति का आधार मानते थे। नहीं दोस्तों, ये बात तो गलत हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती है वो मूर्ति पूजा, उसके बाद एक अवतारवाद, जो अवतारवाद है, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, ठीक है, इनके विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने जो वैदिक सिद्धांत जिसमें उन्होंने कहा कि सत्य, धर्म और जो नैतिकता है, नैतिकता का जो विकास है वो वैदिक सिद्धांत से होता है। ठीक है, तो ये बात सी है, वो दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा का भक्ति का आधार नहीं माना था, तो ये ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो दयानंद जी है वो स्त्री शिक्षण के समर्थक थे, बिल्कुल ठीक बात है, स्त्री शिक्षा के समर्थन में थे स्वामी दयानंद जी, तो सी ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। और जो विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के विचारों को बढ़ाने के लिए, उनके विचारों को बढ़ाने के लिए विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। तो आंसर सी सही हो जाएगा अपना। आंसर कौन सा? सी है वो सही हो जाएगा। विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? 1893 में सितंबर में। 1893 सितंबर में स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ उसमें भाग लिया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किससे संपित किया गया है या किसे दी गई है? ग्रेट ओल्ड मैन दादा भाई नेरोजी को दी गई है। किसको दी गई है? दादा भाई नेरोजी को। दादा भाई नेरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन
निष्कासन का सिद्धांत दिया। ठीक है, ये पारसी समुदाय से संबंधित थे, ये पारसी समुदाय से। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। कितनी बार है? 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक तो 1886 में, 1893 में और 1906 में। इतनी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। दादा भाई नेहरू जी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 में की थी। ठीक है, और महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। महाराष्ट्र का क्या कहते हैं? सुकरात कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, हिंदुस्तान समाजवादी जो प्रजातंत्र संघ है, यही से हम कह सकते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कहा? दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी? दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। दिल्ली में किसने की थी? इसकी स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसकी स्थापना है वो की गई थी 1928 में। ठीक है, तो इरविन की जो रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास है वो इनसे संबंधित था। ठीक है, क्योंकि यह दिसंबर 1929 में हुई थी घटना। ठीक है, सैंडर्स की हत्या का प्रयास भी इसी से संबंधित था। काकोरी कांड यह 1925 में हुआ था, जो इससे संबंधित नहीं था। केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकना यह भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम अनुसार बताना है अपने को। ठीक है, तो मैं बात करता हूं सर कर्जन वाइली की हत्या। सर कर्जन वाइली की हत्या है वो की गई थी मदनलाल धिंगड़ा द्वारा की गई थी और 1909 में की गई थी। 1909 में की गई थी। जेपी सैंडर्स की हत्या है वो 1929 में की गई थी। जेपी सैंडर्स की हत्या भगत सिंह राजगुरु, ठीक है, सुखदेव द्वारा 1929 में की गई थी। इसके बाद है एम.टी. जैक्स की हत्या। एम.टी. जैक्सन की जो हत्या है वो एक 18 वर्ष के बालक ने की थी। ठीक है, क्रांतिकारी ने, और वो की थी दिसंबर 1909 में की थी। डब्ल्यू.सी. रैंड की हत्या। डब्ल्यू.सी. रैंड, ये वही डब्ल्यू.सी. रैंड है जिसकी हत्या में बाल गंगाधर तिलक का नाम आया था। बाल गंगाधर तिलक का नाम आया था और उसकी हत्या की थी चापेकर भाइयों ने, चापेकर बंधु। ठीक है, और कब की थी? ये 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में। तो सर्वप्रथम क्या आ जाएगा अपना? डी आ जाएगा, डी, और अंत में आएगा बी। अंत में क्या आएगा? बी। तो सर्वप्रथम डी और अंत में बी, एक ही ऑप्शन है अपना बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। यह कब हुआ था? यह दिसंबर 1929 से दिसंबर 1929 से, ठीक है, जनवरी 1930 तक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जनवरी में महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्रीय मांग रखी थी, लेकिन वो मांग नहीं मानने पर, ठीक है, गांधी जी को क्या करना पड़ा? सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू करना पड़ा।
तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया, सी, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अगला आंसर अपना 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज किसने दिया था, राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया था हंसा मेहता ने। किसने, हंसा मेहता ने भेंट किया था। और जो डिजाइन तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का, डिजाइन तैयार किया था वो किया था पिंगला वेंकैया ने, पिंगला वेंकैया ने। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज को जो स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ठीक है, डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, पिंगला वेंकटैया द्वारा और हंसा मेहता द्वारा। ठीक है, सत्ता ग्रहण करने के बाद जो प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज जो भेंट किया था वो किया था हंसा मेहता ने। अगला प्रश्न हमारा, श्रीनिवास शास्त्री, श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, अमन जोशी, हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे, किस संस्था से संबंधित थे। दोस्तों इसके अंदर है भारत सेवक समाज। हाँ, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के बाद जो भारत सेवक समाज के अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं श्रीनिवास शास्त्री। कौन बनते हैं, श्रीनिवास शास्त्री, श्रीनिवास शास्त्री बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री है, जी के देवधर है, अमन जोशी है, हृदयनाथ कुंजरू है, वो भारत के सेवक समाज से ही संबंधित थे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा, भारत सेवक समाज से ही संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में। ठीक है, प्रथमनाथ मिश्रा, प्रथमनाथ मित्रा द्वारा की गई, प्रथमनाथ मित्रा द्वारा। और अनुशीलन समिति का संबंध भी अरविंद घोष से भी अनुशीलन समिति का संबंध है। अखिल भारतीय उदार संघ का संबंध हृदयनाथ कुंजरू से भी आता है। ठीक है, लेकिन अन्य का नहीं है। भारतीय सेवक समाज से सभी का संबंध है, इस संस्था से संबंधित थी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है, बताना है अपने को। लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, बिल्कुल ठीक बात है। पंजाब में नेतृत्व है वो लाला लाजपत राय ने ही किया, पहला कथन तो ठीक है। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया, बिल्कुल ठीक बात है। चिदरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया। ठीक है, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने इसका नेतृत्व नहीं किया। आंसर डी हो जाएगा, जो सही नहीं है। और आप एक बात ध्यान में रख लेना, जो तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में नेतृत्व किया, महाराष्ट्र व कर्नाटक में नेतृत्व किया था। ठीक है, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, वो तो बंगाल विभाजन के समर्थक थे। ठीक है, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, बंगाल विभाजन के कारण। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे ये, तो क्या थे, समर्थक थे। और जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसका प्रयत्न भी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने ही किया था, क्योंकि उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की सिफारिश की थी। और उसके गठन के बाद प्रथम जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष है वो आगा खां को बनाया जाता है, वो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को होती है। इसमें सी आर दास, चित्तरंजन दास और एक थे मोतीलाल
नेहरू द्वारा स्थापना की जाती है स्वराज पार्टी की 1 जनवरी 1923 में, 1 जनवरी 1923 में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में आईएनएस मुकदमा चला? आईएनएस मुकदमा चला किसके काल में चला था? यह 1945 में चला था, ठीक है, 1945 में चला था। तो वेवेल के कार्यकाल में चला था। किसके कार्यकाल में चला था? वेवेल के कार्यकाल में चला था। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बारदोली सत्याग्रह किए जाने के कारण थे। बारदोली सत्याग्रह के किए जाने का क्या कारण था? अकाल राहत कार्यों का अभाव। अकाल राहत कार्यों का अभाव, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। यह बात खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ती है, खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित है। अकाल के बावजूद लगान वसूली जारी रहना, यह भी खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित है। यह भी बात है खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित है। कृषकों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण, कृषकों की भूमि द्वारा सरकार द्वारा अधिग्रहण, यह बात भी ठीक नहीं है। बढ़ी हुई लगान को दरों में विरोध, बिल्कुल ठीक बात है। डी अपना है इसका सही है। जो प्रमुख कारण था बारदोली सत्याग्रह का, जो लगान की दरों में वृद्धि कर दी गई थी। जो कृषक थे, कृषक जो थे बारदोली के, उसमें जो लगान था उसमें 30% की वृद्धि कर दी। कितने प्रतिशत की? 30% की वृद्धि कर दी। और इस बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था सरदार पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि दी थी। इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना। यह एक जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन है वो एक जन आंदोलन था, ठीक है। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए। चलो ठीक है, इस आंदोलन के बाद गांधी जी शीर्ष नेता बन गए। इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। नहीं, ऐसी तो कोई बात थी नहीं, ठीक है। इस आंदोलन के वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो आंसर अपना अभी तक तो ये। अगला और देख लेते हैं, चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो ए, बी और डी तीनों ही ठीक बात है, लेकिन असत्य पूछा है हमें, असत्य ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। क्योंकि इस आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद जो कांग्रेस में कोई प्रकार का विभाजन है वो नहीं हुआ था। यह चोरी चोरा घटना के कारण 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना है, ठीक है। इसमें जो भीड़ द्वारा एक पुलिस चौकी को आग लगा दी जाती है, ठीक है, जिसमें अंग्रेज जो पुलिस अधिकारी है वो जलकर राख हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। इसी कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी अपना सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, चोरी चोरा हिंसक कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। चोरी चोरा स्थित है कहाँ है भाई? यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोरखपुर जिले में है। और यह घटना होती है 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। और वापस लिया जाता है आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। अमृतसर में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, तो ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार बना। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष स्थापना से 20 वर्ष इसका अध्यक्ष 3 बार बना। वो कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे, ठीक है, सही बात है। दादा भाई नेहरू जी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कितनी बार है? 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक तो था 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद था 1893 का लाहौर अधिवेशन, 1893 का लाहौर अधिवेशन। और एक 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। ये 3 बार दादा भाई नेहरू जी ने कांग्रेस की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी ठीक हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने भी अध्यक्षता की थी
1928 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1928 कांग्रेस अधिवेशन की। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी अध्यक्षता की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी कांग्रेस के अधिवेशन की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी 2 बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? कौन सा था? कांग्रेस के किस विभाजन में सूरत अधिवेशन हुआ था? ठीक है, 20वां, 21वां, 22वां। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। तो 16 + 7 कितने हो गए? 16 और 4 3 23, 23वां अधिवेशन। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अपने को ध्यान में रखना है कि 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन है वो क्या किया गया? शुरू किया गया 9 अगस्त 1942 से। ठीक है, और नारा दिया गया था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया गया था। वो नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा। उसके बाद जो प्रमुख महात्मा गांधी व महात्मा गांधी के साथी प्रमुख नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर लिया जाता है? उनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर है, सही हो जाएगा। ए आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1918 की अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में गांधी जी को किसने बुलाया? गांधी जी को किसने बुलाया? अंबालाल साराभाई की बहन थी अनसुया साराभाई। अनसुया साराभाई ने बुलाया था कपड़ा मिल हड़ताल। ठीक है, और 1917 में अहमदाबाद में क्या फैला? प्लेग रोग फैला। प्लेग रोग में फैक्ट्री बंद होने के कारण मजदूरों को बोनस दिया गया। मजदूरों को क्या दिया गया? मजदूरों को बोनस दिया गया। लेकिन प्लेग रोग खत्म होने के कारण बोनस है वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद मजदूरों ने महंगाई भत्ते के रूप में बोनस की मांग करी थी। कितनी उन्होंने मांग करी थी? 50% बोनस की मांग, और कंपनी दे रही थी 25% बोनस। कंपनी कितना दे रही थी? 25% बोनस। उसके बाद अनसुया साराभाई ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, और महात्मा गांधी के ने अपनी प्रथम भूख हड़ताल है वो यहीं से शुरू की थी, और महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 35% बोनस के साथ सहमति बनी थी। ठीक है, इस तरह से यह आंदोलन खत्म हुआ था। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा, अनसुया साराभाई। अनसुबा नहीं है, अनसुया साराभाई। चंपारण के कृषकों के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? चंपारण अकाल का कारण, क्षेत्रीय नेतृत्व के अभाव के कारण, जागीरदारों के जुल्म के कारण, यूरोपीय बगान के मालिकों द्वारा नील उगाने के लिए बाध्य के लिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जो चंपारण में असंतोष था सर ज्यादा, वो नील खेती को लेकर था, क्योंकि यहाँ 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली का अर्थ होता है कि यहाँ के किसानों को, चंपारण के किसानों को 3/20 भाग पर नील उगाना अनिवार्य था। नील खेती है वो क्या थी? कंपलसरी थी। नील खेती कंपलसरी थी। ठीक है, अनिवार्य थी। और इसके विरोध में जो महात्मा गांधी को जो आमंत्रित किया इस आंदोलन में, वो रामचंद्र शुक्ल ने किया। किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया। और इस आंदोलन में जो 1917 में चंपारण जो सत्याग्रह की महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, इसमें महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के साथ अन्य नाम भी अपने को ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद,
आचार्य कृपलानी, आचार्य एक थे कृपलानी, ठीक है, ये भी साथ आए थे, आचार्य कृपलानी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर अपना सही हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक थे, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी थे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में यह किताब लिखी थी, ठीक है, यूके व या ब्रिटेन व अफ्रीका में किताब लिखी, अफ्रीका में 1909 में यह किताब लिखी थी, हिंद स्वराज, ठीक है। सत्य के मेरे प्रयोग, इसके अलावा एक किताब और है, सत्य के मेरे प्रयोग, यह भी महात्मा गांधी द्वारा रचित किताब है, ठीक है। और उनका एक समाचार पत्र था यंग इंडिया, यंग इंडिया समाचार पत्र था। और यंग इंडिया किताब है वो है लाला लाजपत राय की, किसकी है, लाला लाजपत राय की। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब है वो है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश, नहीं वो विवेकानंद जी के, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। गांधी जी ने जो गवर्नर जनरल को इरविन को भेजी थी उसमें संपूर्ण मद्य निषेध, संपूर्ण मद्य निषेध, भूमि कर में 50% की कमी, यह बात भी ठीक है, नमक कर का अनुमूलन करना, नमक कर का अनुमूलन करना, ठीक है। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर सहमति, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर सहमति, गोलमेज सम्मेलन पर सहमति, सहमति बनी थी, ठीक है। और जो जो कैदी है, कैदी है जो हिंसक नहीं है, हिंसक नहीं है, उनको रिहा किया जाना, कैदियों को रिहा करना, ठीक है। और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता, ऐसी कोई बात गांधी जी ने नहीं लिखी थी, ऐसी कोई बात है गांधी जी ने जनरल इरविन को नहीं लिखी थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, गांधी जी ने दांडी यात्रा है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। गांधी जी ने यह दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम गांधी जी ने जनवरी 1930 को, जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय मांगे रखी थी इरविन के सामने, 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। उन मांगों को नहीं मानने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चेताया था। उसके बाद 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की जाती है और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र पर पहुंचकर नमक बना करके, नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए आंसर है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है, यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया, बिल्कुल ठीक है, यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही आरंभ किया गया, ठीक बात है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई, अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व वो नहीं किया था, ठीक है, जेल में रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, यह नेतृत्व विहीन आंदोलन बन गया था, जेल में जाने के बाद नेतृत्व विहीन आंदोलन, ठीक है। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा, बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस के जो समाजवादी दल के जो नेता थे जैसे राम मनोहर लोहिया है, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इन्होंने भूमिगत रूप से जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसका साथ दिया था। तो डी भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा,
क्योंकि जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व है वो नहीं किया था। 1920 के कलकत्ता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? दोस्तों 1920 में जो कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी जी के असहयोग की नीति, जो असहयोग आंदोलन की नीति अपनाने का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव रखा तो सी आर दास ने था। प्रस्ताव किसने रखा था? सी आर दास ने रखा था, ठीक है। और इसका जो समर्थन किया था वो मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। और 1920 के वार्षिक अधिवेशन में, 1920 के वार्षिक अधिवेशन जो कहां हुआ? नागपुर का, नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि की थी उससे जो प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव की पुष्टि, ठीक है। तो प्रस्ताव किस में रखा था? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में रखा था, ठीक है, 1920 के। और असहयोग आंदोलन की जो नीति है उसका प्रस्ताव रखा था सी आर दास ने, और समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने समर्थन नहीं पूछा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने कहा था? किसने सोचा था? यह बात कही थी महात्मा गांधी ने। किसने कही थी? महात्मा गांधी ने यह कहा था खिलाफत आंदोलन जब हुआ और जो खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, खिलाफत कमेटी का गठन किया गया 1919 में, और उसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ, उसके जो अध्यक्ष है वो भी गांधी जी ने की थी। अध्यक्षता भी किसने की थी? गांधी ने की थी। किसने की थी? गांधी ने की थी। और हिंदू मुसलमानों की एकता स्थापित करने का संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, ऐसी बात कही थी किसने? महात्मा गांधी ने। आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी है वो ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सरदार पटेल के संबंध में कौन सा कथन है सत्य नहीं है? सरदार पटेल के संबंध में वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे। ये बात तो ठीक नहीं है, वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार तो नहीं थे, ठीक है, ये तो स्पष्ट ही गलत है। तो असत्य ही पूछा है, असत्य तो ए ही हो जाएगा, असत्य ए ऑप्शन है वो अपना हो जाएगा। आगे और देख लेते हैं, अंतरिम सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल ठीक बात है। जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता। ये बात भी ठीक है। इन्होंने विल्य पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया था और जो सभी रियासतों को स्वीकार था, कोई गिनी चुनी रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों को स्वीकार था। 3 रियासतों को छोड़ दें जिसमें अपने जूनागढ़ है, हैदराबाद है और जम्मू कश्मीर है, बाकी सभी रियासतों को स्वीकार था। तो इसमें एकदम जो गलत है वो है ए, एकदम असत्य क्या है? ए है, ठीक है, और बाकी कथन ठीक है। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? हैदराबाद राज्य के विरुद्ध, ठीक है। पुलिस कार्रवाई किसके विरुद्ध? हैदराबाद के विरुद्ध। जनमत संग्रह करवाया जूनागढ़ में, जनमत संग्रह करवाया था किसमें? जूनागढ़ में, जनमत संग्रह। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारडोली सत्याग्रह का नेता तो वल्लभ भाई पटेल ही था, यह प्रश्न हम पीछे बात कर चुके हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? वल्लभ भाई पटेल। और बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और यह लगान दरों में वृद्धि के कारण यह आंदोलन हुआ था। लगान में वृद्धि के कारण गांधी से हुए पुनः समझौता पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी ने पुनः समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? बी आर अंबेडकर।
गांधी से हुए पुनः समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? बी आर अम्बेडकर। इधर बी आर अम्बेडकर थे और जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे अपने मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। हस्ताक्षर किसने किए थे? पुनः समझौते पर मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो इतना ही है हमारे प्रश्न। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक राम राम सभी को, धन्यवाद।